सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। एक कंप्लेंट की ना कॉपी आई है मेरे पास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये न्यूज जो हम बताने जा रहे हैं ये एक कंप्लेंट के आधार पर है। ये कंप्लेंट की जो कॉपी आई है हमारे पास, ये कंप्लेंट करने वाले हैं मोहम्मद असलम, सन ऑफ फकरदीन, रेजिडेंट ऑफ नरवाल बाला बठिंडी। इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन को कंप्लेंट की है और इस कंप्लेंट में उन्होंने लिखा है दो लोगों का नाम, जिसमें पहला नाम लिखा है अरफाज अहमद डैंग और दूसरा लिखा है शहनवाज डैंग, और साथ में कैमरामैन ऑफ न्यूज शहर इंडिया, जिनके खिलाफ ये कंप्लेंट हुई है। ये कॉपी है। ये कॉपी पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख लीजिए। ये कंप्लेंट की कॉपी है जिसमें साफ साफ अक्षरों में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये कंप्लेंट दी है। जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है उन्होंने ये पूरी कंप्लेंट लिखी है और आईजी साहब ने एसएसपी जम्मू को ये कंप्लेंट फॉरवर्ड की है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एसटीपीओ ईस्ट को भी ये कंप्लेंट फॉरवर्ड की है कि इस कंप्लेंट के ऊपर आखिरकार पता करें कि क्या पूरा मामला है, जो कंप्लेंट मोहम्मद असलम साहब ने दी है। अब मोहम्मद असलम साहब ने क्या कंप्लेंट दी है, अब हम उन्हें ना फोन पे ही उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या कंप्लेंट है, और कोशिश करेंगे हम जिनके खिलाफ कंप्लेंट है उनसे भी बात करें ताकि उनका भी पक्ष सामने आए कि आखिरकार ये कंप्लेंट है क्या। तो मोहम्मद असलम जी को हम फोन लाइन पे लेते हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है। सर, आप अपना नाम बताइएगा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद असलम, नायब सरपंच नरवाल से। ठीक है जी मोहम्मद असलम साहब, आपने एक ना आईजी साहब को कंप्लेंट दी है, उस कंप्लेंट के बारे में आप बताएंगे। उस कंप्लेंट में क्या आपने कहा है और आप क्या इंसाफ चाहते हैं? सर, मैं ये इंसाफ चाहता हूँ, ये जो अशफाक डैंग है ना, एक मीडिया वाला, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मैंने उसी के मुताबिक एप्लीकेशन दी थी। ये मेरे से पहले ब्लैकमेल करता रहा मुझे बड़ी देर से। ये करता है पैसों की डिमांड। अच्छा। तो ये मेरे से ले गया था पैसे कोई 2 लाख रुपया। वो आपने कैसे दिए थे पैसे? अकाउंट में ट्रांसफर किए। उसके कोई स्क्रीनशॉट आपने ये दिए हैं पुलिस को भी? जी हाँ, दी है। उसकी वो स्टेटमेंट साथ लगाई है। स्टेटमेंट साथ लगाई। ये पैसों की डिमांड क्यों करते थे आपसे? ये जनाब, मैं जब नायब सरपंच बन गया ना यहाँ पे, हाँ तो ये मेरे पास आता जाता रहता था न्यू शूज लेने के लिए। तो आता जाता रहता था, तो ये बोलने लगा मुझे कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं। जहाँ पे मैं रहता हूँ तो झुग्गी में, तो वो नाले के ऊपर है, तो वो जेडीए की लैंड है, तो किसी टाइम भी लोग गिरा सकते हैं। तो मुझे क्यों है रहने के लिए कोई छोटा मोटा यहाँ पे दे दो। तो मेरे पास थे छोटे छोटे वहां बठिंडी में कुछ 5 घर बने हुए। एक घर में मैंने इसको बैठा दिया। मैंने कहा चल यार इधर बैठ जा। ये जब वहां पे बैठ गया तो फिर वहां से ये खाली नहीं लगा करने, उठने नहीं लगा वहां से। अच्छा जी। तो उठने लगा तो मैंने कहा यार यहाँ तो इसके पैसे दे दो मुझे प्रॉपर्टी के, तो जहाँ उठो यहाँ से। ये नहीं, ये ब्लैकमेल करने पे आ गया। फिर मैंने इसको ऑफिस में बुलाया यहाँ पे। ये आया, ये लगा डिमांड करने पैसों की, बोलने लगा। मैंने कहा तूने तो मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, अगर दिया है तो मैं कुरान पे पैसे रखता हूँ, हमारी किताब होती है कुरान। जी, कुरान शरीफ। मैंने कहा कुरान शरीफ, मैंने कहा अगर आपने मुझे, वो बोलने लगा मैंने 13 लाख में दिया। मैंने किसको दिया? बोलने लगा आपके भाई को। मैंने कहा अगर मेरे भाई ने 13 लाख में अगर आपसे लिया है, किसी एक बंदी के सामने लिया है, तो हम 13 लाख रुपया रखते हैं कुरान पे। आप पैसे उठा लो। अगर आप जहाँ आप रखो 13 लाख, तो वो उठा लेता है। ठीक है। इसने वो करते करते तो इसने बोला, फिर बोलता है छोड़ो जी ये बातें जी। तो मेरा जी उधर मुझे को 4 लाख में दे दो, तो फिर मैं वहां से जो है थोड़ा बहुत इसका था कंबल शंबल, तो वो फिर उठाऊंगा, चाबी की ताले की चाबी तब दूंगा। ठीक है। फिर ये लगा करते करते फिर हमने वो सोचा ये, और कहीं जहाँ पे भी हमने काम लगाना दूसरी जगह, उसमें उधर ही जाके वीडियो बनानी, तो वीडियो बना के जी मैं ये आपकी वहां चढ़ा दूंगा, फिर आपका काम बंद हो जाएगा। ऐसे करते करते कोई 10,000 लेना, कोई 20,000 लेना, पीछे ही पड़ गया। फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा यार एक ही बात खत्म कर, ते बता। फिर ये बोलने लगा चल जी रुपया दे दो मुझे 4 लाख। अच्छा। फिर 4 लाख में मैंने कहा यार इतना क्यों वो कर रहे हो, अब
आपके साथ उठने बैठने कोई आंखों का लिहाज तो रखो। हम्म। कि करते करते इसने बोला चलो जी मुझे दे दो 2 लाख रुपया। हमने इसको 2 लाख रुपया दे दिया। अच्छा फिर वो प्रॉपर्टी मैंने किसी बंदे को दी हुई थी जी। उसने ताले की चाबी भी मुझे दे दी, सब कुछ है उसने। प्रॉपर्टी फिर हमने किसी बंदे को भेज दी। वो ठीक है। जब हमने किसी बंदे को भेज दी तो अभी पिछले दिनों में थोड़ी वहां पे बारिश आ गई तो वो पीछे से मकान की दीवार वगैरह टूट गई। तो फिर उस बंदा को दोबारा लगा बनाने तो ये फिर दोबारा वहां पे चला गया। अभी वहां पे चला गया तो उस साल पहले दिन भी जाता है उधर मीडिया अपना लेके वहां पे चैनल पे। ठीक है। ये बोलता है जी यहाँ पे कोई 2 गुंडे हैं, एक असलम और एक असलम का भाई शामा। ठीक है। उन्होंने किसी गरीब का मकान गिरा दिया। हमने बोला ये कौन गरीब आदमी है जिसका हमने मकान कराया है। हमने जिस बंदे को दिया हुआ था हमने उसको फोन किया, भाई ये क्या मसला है। बोलता है मुझे खुद नहीं पता है। दूसरे दिन जाके ये कंप्लेंट देता है अपने नाम बठिंडी पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस वाले उस एप्लीकेशन में वेरीफाई करते हैं, आगे पीछे जो लोग रहते हैं उन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे कौन रहता था। अब लोगों ने तो झूठ से ही बोल रहे हैं। लोगों ने बोला ये जो न्यूज शहर इंडिया वाला है ये 2021 में या 20 में रहा था 2 महीने यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे फलाना बंदा जो है ये बंदा रहता था, बिलाल है जो रहता था वहां पे, उसका नाम बिलाल है। तो यहाँ पे वो रहता था तो उसी ने ये करा। अभी ये मतलब कि उसको दोबारा ये बना रहा है, गिर गया था उसी को दोबारा से बना रहा है। फिर ये जी दूसरे जब इसने एप्लीकेशन दे दी तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा ये क्या मसला है। बोलता अब मैं दिखाऊंगा आपको मसला क्या है। ये वो है अब वो ऐसे स्टेल है जमीनें जहाँ पे मुझे प्लॉट दे दो वहां पे साथ वाला, जहाँ मुझे प्लॉट दे दो तो जहाँ मेरे साथ बात करो खत्म, मुझे पैसे दे दो। और फिर मैंने कहा कितने। फिर एक दिन बोला इसने मुझे 20 लाख में दे दो। फिर दूसरे दिन इसने बोला जी 10 लाख दे दो। बस अभी यही ब्लैकमेल कर रहा है, कभी 10 लाख दे दो, कभी बोलता है 20 लाख दे दो। लेकिन हम किस चीज का दें ना। तो अब आपने फिर पुलिस में कंप्लेंट की? अब फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की कि ये ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है हमें। अगर ये सच्चा आदमी है तो हमारी सबसे बड़ी किताब जो है वो कुरान। जब किसी का कोई फैसला नहीं होता तो कुरान पे तो कोई फैसला कर सकता है ना। अगर ये सच्चा है तो हमारे साथ बैठ के कुरान पे बात करें क्या। ठीक है। ये झूठ ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ ना कहीं ठन्नी वाली शहर चला गया तो इसने वहां पे एप्लीकेशन डाल देनी मेरे पीछे जी मुझे असम ने यहाँ मारा, मुझे गाली गलौज की, वहां एप्लीकेशन दे देता है। जहाँ जाता हूँ वहां एप्लीकेशन दे देता है मेरे पीछे। तो अब आपने आईजी साहब को कंप्लेंट जो दी है उसमें क्या आगे चल रहा है? सर आईजी साहब को हमने कंप्लेंट दी, बस उसमें पुलिस जो है वो वेरीफाई कर रही है। हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है। पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ठीक है। हाँ ठीक है असलम जी, आपने ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम इसमें हमें पूरा भरोसा है। दूध का दूध पानी का पानी है। मेरा भाई साहब है उनके साथ ही कर लेंगे। जी हेलो जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। सर जी यूसुफ जी। सर आदाब सर। जी नमस्ते। आप सर मेरे को हमें पता है आप इंसाफ परस्त आदमी हो, आप इंसाफ की न्यूज लगाते हो, आप इंसाफ करते हो। हमें बुलाया था कहाँ पे, थाने पे। रफाल डैंग भी बैठा था तो पुलिस वाले भी बैठे थे। मैंने बोला उन्होंने बोला आपने पैसे लिए? मैं कहा जनाब मैंने 13 रुपए 13 पैसे इससे लिए हूँ। तो ये कुरान पे आए मेरे पास 13 छोड़ के 26 लाख रुपया उठा ले, कुरान पे आ जाए। ऐसे मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा। 2 लाख रुपया भी जो इसने लिया है वो हमारे से नजायज लिया है। उसका ट्रांसैक्शन आपने दिया पुलिस को? वो पुलिस को ट्रांसैक्शन दी है। 50 लोगों ने गवाही दी है ऊपर जाके कि भाई कोई कुछ नहीं था इसका, कोई ये खाम खा का परेशान कर रहा है बस। अब आप पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस इंसाफ करेगी बिल्कुल। पुलिस का भरोसा है हमें। 2008 में पर्चा लगा था हमारे पर, इन्हीं लोगों ने पर्चा लगवाया था। ये पीछे लोग इसके पीछे जो रफाल डैंग के पीछे है ना वो गुंडे हैं। चलो वो पुलिस देखेगी, उसके ऊपर पुलिस करेगी कार्रवाई। हमने आपका पक्ष लेना था, वो हमने आपसे पक्ष लिया है।
और हम चाहेंगे हम अरफाज डैंग से भी पक्ष लेंगे, वो भी अपनी बात रखे। बाकी बाकी पुलिस पूरा इंसाफ दिलाएगी आपको। जी हम आपका बिल्कुल, हमें भरोसा है पुलिस पे, हमें पूरा भरोसा है पुलिस पे जनाब। बिल्कुल ये वही असलम जी हैं और उनके जो भाई हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। और ये कंप्लेंट है, मैं एक बार आपको फिर से वो कंप्लेंट की कॉपी दिखा देता हूं जो कंप्लेंट हुई है। और ये कंप्लेंट की कॉपी है जो आईजी साहब को कंप्लेंट दी गई है, और जो पूरी बात है वो आपके सामने आ चुकी है। अब हम कोशिश करेंगे कि जो अरफाज डैंग हैं उनसे बात करें कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि उनसे भी बात करना जरूरी है। ये उनका मैंने नंबर डायल किया है, ये आप इनका नाम देख रहे हैं, जो मेरे पास नंबर है वो मैंने डायल किया है। जो बात होगी हम आपसे बात इनकी भी करवा देंगे। जी हेलो। हेलो, हाँ जी, अरफाज डैंग जी बोल रहे हैं? हाँ जी, डैंग जी, आशीष कोहली बोल रहा हूँ। बोले। हाँ, एक ना कंप्लेंट की कॉपी आई है, तो वो न्यूज में इस समय लाइव चला रहा था, तो मैं चाहता हूं कि एक आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, कोई मोहम्मद असलम जी हैं। आप अपना बताएंगे अपना पक्ष, ये क्या पूरा मामला है? क्या कंप्लेंट की है? इन्होंने कुछ कंप्लेंट की है कि आपने पैसे लिए उनसे। आपके पास कॉपी होगी कंप्लेंट की? मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं आई है? कब की है कंप्लेंट? ये आईजी साहब के पास कंप्लेंट गई हुई है, और ये इसमें आईजी साहब ने एसएसपी साहब को भी मार की है, जिसके अंदर ये लिखा है कि आपने और शहनवाज जी आपके साथ हैं और कोई कैमरामैन है, उन्होंने कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं मोहम्मद असलम को, जो कि एक्स नायब सरपंच हैं। तो इसमें क्या कहना है आपका सर? एविडेंस क्या है उनके पास? हाँ जी, एविडेंस क्या है उनके पास? उनका कहना है कि उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन जो की है पैसों की, वो भी उन्होंने जो है पुलिस को दी है। अच्छा, हाँ जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? ठीक है, पुलिस कार्रवाई करेगी भी, उसमें छानबीन करेगी। ठीक है, मैंने कहा आपसे पूछ लेना, क्योंकि आपका पक्ष जानना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा किया आपने। मेरा भी यही काम करने का तरीका है, मैं भी बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, तो आपका इस पे कुछ कहना है या आप यही बात रखेंगे जो पुलिस का आपने बात की? इन्होंने मेरा मकान तोड़ा है। अच्छा, मैंने इनसे 2020 में एक मकान लिया था। ठीक है। और इन्होंने मेरे को मकान बेचा, वो ये कह करके कि ये मालिकियत जगह है, आप यहाँ पे मकान बनाओ और यहाँ पे जो है आपकी रजिस्ट्री करके हम देंगे। ठीक है। 25 में इन्होंने वो मकान मेरा तोड़ दिया, मेरा सामान इन्होंने गायब कर दिया। आप इनके बारे में थोड़ा सा ना वेरीफाई कर लेना, ये हिस्ट्री शीटर हैं। अच्छा। इनके नगर थाने में ना पिक्स लगी हैं, जो हिस्ट्री शीटरों के बाहर बोर्ड पे नहीं पिक्स लगी होती हैं। जी। वो हिस्ट्री शीटर जो लोग होते हैं उन्हीं की लगी होती है ना, नरवाल में जाने भी इनकी पिक्स लगी हुई है। हाँ जी, शामा है या असलम है, ये सारे मतलब इन्होंने एक एक प्लॉट जो है ना 4-4 5-5 जगह बेचा है। इनकी हिस्ट्री आप पता करना पहले। अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये फेक कंप्लेंट्स करवाएंगे तो उसमें हमें कोई डरने की या घबराने की बात नहीं है, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे इसमें। बहुत अच्छा। तभी मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या कहना है। कंप्लेंट जो है वो 28 तारीख की गई है, रात के 10:30 बजे, जब मेरे को ये पता चला मेरा मकान टूटा है वहां पे, क्योंकि मैं वहां पे था नहीं उस समय। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? इसी साल की? सर ये 2025 में, अभी पिछले महीने। ओके, पिछले महीने की बात है। 28 तारीख को जब मेरे को ये पता चला, क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हो, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, बारिशों का था, इधर उधर से फोन कॉल आ रहे थे, हम अपने काम में थे। फैमिली को लेके, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। अच्छा। पीछे उन्होंने मकान ही तोड़ दिया, मेरा सामान गायब कर दिया वहां पे। अभी भी जो आईओ वहां पे जाते हैं, आपने राजेश्वर जी शायद उनका नाम है, ठीक है, वो वहां पे जाते हैं, उन्होंने वहां पे वेरीफाई किया सामान वहां पे। अभी मेरा आधा अधूरा सामान वहां पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब हमारा गहना था, 5 तोले गहना था, कुछ पैसे थे, बिस्तर था, सामान था, वो सारा वहां से गायब कर दिया है। अभी ये पूरी तरह से मुकर रहे हैं उस बात को कि इसका वहां पे था ही कुछ नहीं। और खुद ही ये आपको भी कह रहे हैं शायद कि 2 महीने ये वहां पे रहा है। हाँ, इन्होंने अपनी बात में ये बात कही है। तो ये तोड़ कैसे सकते हैं मकान को? मैंने अगर वहां पे कब्जा किया था या मैं वहां पे इलीगल तरीके से बैठा था, तो ये तोड़ सकते हैं उस मकान को वहां पे। मेरे पास एविडेंस है, मैंने वो एविडेंस दिया है, जो उन्होंने लिख के दिया, साइन किए हुए हैं उसके ऊपर। वो मैंने वहां पे दिया हुआ है। लेकिन कुछ एक पुलिसकर्मी जो है, इनके साथ मिल करके वो चीज को दबा करके मतलब मेरे को उल्टा प्रेशराइज कर रहे हैं कि मेरे को प्रूफ देने पड़ रहे हैं कि हाँ मैं वहां पे रहता था या नहीं रहता था। मेरी लोकेशन चेक की जा रही है। जो क्रिमिनल लोग हैं, जो पहले से हिस्ट्री शीट रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और इनके कंप्लेंट करने से मैं डरने वाला नहीं हूँ।
ठीक है, मैंने तभी जो कंप्लेंट की कॉपी आई है इसलिए मैंने कहा कि आपसे एक बार बात कर ली जाए। देखो, कंप्लेंट होती रहती हैं। कंप्लेंट करना कोई ये नहीं है कि आप कंप्लेंट कर दोगे तो कोई किसी को भी फांसी लग जाएगी या कोई भी मतलब जो है ना वो हो जाएगा। कंप्लेंट को प्रूफ करना पड़ता है। अरफाज डैंग को सारी दुनिया जानती है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो प्रूफ भी होने चाहिए, एविडेंस हो। आपकी मेरी बात हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आशीष कोहली ने क्या बात की, अरफाज डैंग ने क्या बात की। ठीक है, तो प्रूफ होना चाहिए ना। सिर्फ ऐसे कहने भर से नहीं है कि हाँ जी हमने ये मतलब ये ब्लैकमेल कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, उसके प्रूफ भी होना चाहिए। चलिए ठीक है जी, आपसे यही बात हमने जाननी थी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा फोन कॉल उठाया। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये अरफाज डैंग जी जो रिपोर्टर हैं जिनसे हमने अभी बात की, जो अभी फोन कॉल पे थे, क्योंकि जो ये कंप्लेंट हुई है वो आपके सामने है और इस कंप्लेंट करने वाले हैं मोहम्मद असलम सन ऑफ फकरदीन आरो नरवाल बाला, और उन्होंने जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है वो है अरफाज अहमद डैंग और शहनवाज डैंग और कैमरामैन। तो जो उनका कहना है वो भी आपने सुन लिया, जो इनका कहना था वो भी आपने सुन लिया। बाकी ये कंप्लेंट आईजी साहब के पास आई है और आशा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जो सच है वो सामने आएगा और जो लोग सच्चे हैं उनको जरूर उसका जो है सच्चाई का जो है जस्टिस मिलेगा। धन्यवाद जी, राम राम, सनातन धर्म की जय।